नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 4th ग्रेड भर्ती में जो पीएच का जो मेडिकल हो रहा है, साथियों इसमें बदलाव क्यों किया जा रहा है? यानी बदलाव करने की वजह क्या है? साथियों यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थियों ने जब जयपुर में धरना प्रदर्शन किया गया था कि सामान्य का परिणाम पहले जारी किया जाए, पीएच का परिणाम बाद में जारी किया जाए। क्योंकि पीएच के अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा, इस वजह से आप सामान्य अभ्यर्थियों को नहीं रोक सकते हैं। फिर पीएच अभ्यर्थियों ने भी यहाँ पर कई सारी बातें कही है कि आप हमें भी उनके साथ रिजल्ट में शामिल किया जाए ताकि हमें भी अपनी इच्छा के अनुसार जगह मिल सके। साथियों यहाँ पर कुछ दिनों पहले कोर्ट में भी यहाँ पर आदेश जारी किया गया था कि जो माइनस में कट ऑफ थी या जो 0 अंक वाले थे, यानी रिजर्वेशन कैटेगरी के जितने भी बंदे थे, उन सबका रिजल्ट है वो रद्द कर दिया गया था और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स तय करने के लिए बोर्ड को कहा गया था। साथियों यहाँ पर कल अजमेर का जो मेडिकल जो शेड्यूल था उसको स्थगित करने का मतलब हम सीधा सा समझ सकते हैं कि साथियों अगर आरएसएसबी बोर्ड अगर डबल बेंच में जाके भी अगर अपील करता है और अगर सिंगल बेंच का फैसला अगर यथावत रख दिया जाता है तो भी 2 गुना रिजल्ट जारी करके ही डीवी करवाना पड़ेगा, यानी मेडिकल करा के ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। इसी कदम पे चलते हुए यहाँ पे साथियों अब फाइनल फैसला क्या है कि जैसे अपन सामान्य का रिजल्ट जारी करेंगे, उसके साथ अगर हम इनका भी रिजल्ट अगर जारी करना चाहते हैं तो जो हमने पहले 5 से लेकर 10 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर डीवी के लिए बुलाया गया था और उनका मेडिकल करवा रहे हैं, तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, लगभग 4 से 5 महीने का समय लगने वाला है। तो अब साथियों केवल 2 गुना जब आएगा तो 2 गुना में तो जो संख्या है वो बहुत कम रहने वाली है, 2 गुना अभ्यर्थियों की संख्या कम रहेगी, तो उनका मेडिकल जल्द हो जाएगा, तो रिजल्ट जल्दी से आ जाएगा। तो अब यहाँ पे साथियों मेडिकल जांच स्थगित कर दी है, पूरा रिजल्ट 7 घोषित होगा, पीएच का 2 गुना रिजल्ट ही आएगा और 4th ग्रेड से पहले जितनी भी प्रक्रियाएं भर्ती है उनको पूरा होने के लिए हमें थोड़ा रुकना चाहिए। क्या आदेश है इनको हम सबसे पहले यहाँ पर साथियों देखते हैं। देख सकते हैं कार्यालय अधीक्षक जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर ने यहाँ पर साथियों कार्यालय आदेश निकाला है और उसमें यहाँ पर कहा है कि 4th ग्रेड भर्ती में दिव्यांगता जांच करने के लिए पहले 1910 अभ्यर्थियों की सूची है जो निदेशालय ने पूर्व में उपलब्ध कराई गई थी। साथियों इसी के आधार पर स्वास्थ्य परीक्षण के अनुसार क्रमानुसार आदेश जारी किए गए थे और संयुक्त निदेशक ने भी जारी किए गए थे। अब साथियों यहाँ पर जो मेडिकल बोर्ड है उसमें जो शेड्यूल तय किया गया था उसको अब स्थगित करने की यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड ने यहाँ पर नवीन आदेश जारी किए गए हैं। अब साथियों केवल 103 अभ्यर्थियों की ही यहाँ पर स्वास्थ्य और मेडिकल जांच करवाकर उससे सीधा ही कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना है। साथियों निम्न आदेशों के द्वारा 1910 अभ्यर्थी है उसके पूर्व में स्वास्थ्य परीक्षण गठित किए गए मेडिकल बोर्ड के आदेशों को अग्रिम आदेशों को स्थगित किया जाता है। अब साथियों 1910 अभ्यर्थियों का जो पहले जारी किया गया था उसको अब स्थगित कर दिया गया है। शेष 103 अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच हेतु उपलब्ध कराई गई 103 अभ्यर्थियों की जो सूची है उसी के अनुसार यहाँ पर होने वाले हैं ये, और ये सूची यहाँ पर नीचे जारी की गई है। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रम संख्या 1 से चल रहा है। यहाँ पर साथियों स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आदेश क्रमांक यहाँ पे लिखा गया है और स्वास्थ्य परीक्षण की यहाँ पर दिनांक भी 19 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। 19 जून को जैसे 2 जनों का है, 20 जून को 2 जनों का है, 22 जून को यहाँ पर 2 जनों का है, ऐसे 2-2 अभ्यर्थियों का रोजाना यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पर साथियों कैटेगरी भी आप देख सकते हैं अलग-अलग है, जैसे एलडी है, बीएलबी है, एलडी है, बीएलबी है, एलडी है, बीएलबी। साथियों ये 2 गुना में यहाँ पर आने वाले अभ्यर्थियों की रिजल्ट हो सकता है, डीबी हो सकती, मेडिकल की जाँच हो सकती है। अब साथियों यहाँ पर अपना सादा सीधा रास्ता निकल कर आ रहा है कि जो पीएच अभ्यर्थी है उन पीएच अभ्यर्थियों का साथियों अब जो रिजल्ट है ना वो 2 गुना जारी किया जाएगा और 2 गुना का ही यहाँ पर साथियों वो मेडिकल हो जाएगा साथियों, जिससे क्या होगा समय पर यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जा सकता है। अभी जयपुर बोर्ड ने अभी कोई भी मेडिकल बोर्ड की टीम गठित नहीं की है और न ही यहाँ पे निदेशालय ने भी यहाँ जयपुर जो जो संयुक्त निदेशक कार्यालय है उन्होंने भी कोई बोर्ड यहाँ पे जो सूचना है वो जारी नहीं की है साथियों, ठीक है ना। तो ये आप ये लिस्ट देख सकते हैं साथियों, बिल्कुल यहाँ पे ये लिस्ट जारी हो चुकी है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो देखो ये लिस्ट में अलग-अलग कैटेगरी के बाद आप सभी कैटेगरी के देखो एलडीबी है, एचआईबी है, एलडी है, एचआई है, एलडी है, ये सब 2 गुना के यहाँ पे साथियों अभ्यर्थी हो सकते हैं, ठीक है ना। अपन जहाँ तक देखते हैं 2 गुना के अभ्यर्थी हो सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों बिल्कुल यहाँ पर 31 जुलाई तक यहाँ पे इनको 103 जो अभ्यर्थी है उनकी यहाँ पर जो कंप्लीट कार्य है होने वाला 31 जुलाई तक इनका कंप्लीट कार्य हो जाएगा, ठीक है ना। और अब देखते हैं साथियों आगे क्या होता है। देखो 4th ग्रेड का रिजल्ट जल्द ही जारी करना है, तो साथियों देखो टोटल 9 मंडल है, सभी ने अपने अपने जिला स्तर पर मेडिकल टीमें गठित कर रखी है और कुछ का मेडिकल हो भी चुका है, कंप्लीट भी हो चुका है। अब जैसे जयपुर है, कोटा है, इन्होंने अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया है साथियों। तो अब यहाँ पर 2 गुना का रिजल्ट आने की संभावना यहाँ पर बढ़ रही है साथियों, क्योंकि जैसे ही अजमेर बोर्ड का ये आया है तो अब 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाकर मेडिकल किया जाएगा, उसके बाद में रिपोर्ट निदेशालय के माध्यम से एक बोर्ड पहुंचाई जाएगी और रिजल्ट जल्दी से जारी किया जाएगा। यानी सामान्य का और पीएच का रिजल्ट अब साथ आने की संभावना यहाँ पर बन गई है साथियों, ठीक है ना। तो आप अपडेट